हेलो एंड वेलकम दोस्तों। द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजरमेंट, जिसे हिंदी में मापन बोलते हैं। देखिए, मेजरमेंट ऐसा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप जहाँ भी जाते हैं, से आप जाते हैं, मान लीजिए शक्कर वो किस में लेते हैं, आप केजी में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। मान लीजिए आप लाते हैं दूध, तो दूध किस में मिलता है, लीटर में मिलता है। तो हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में मिलती है, लीटर में, ग्राम में, ठीक है, मीटर में, जैसे कपड़ा मीटर में मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में भी इसका यूज बहुत होता है, आप सभी को पता ही है। इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली लाइफ से भी। इसलिए इसको तो आप अच्छे से सीखेगा। और देखिए, एक खास चीज़ पहले बता दे रहा हूँ आपको वीडियो के शुरू में ही, कि आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठिए। ठीक है, जो जो भी इसमें फॉर्मूला दिए हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, ये सब तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा, बाकी याद करने का काम आपका है। तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आपको लिखना है अपनी नोटबुक में और याद करना है। ठीक है, तो आइए चलिए हम इस, ठीक है, यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं तो आपको मेजरमेंट अच्छे समझ में आएगा और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो सारे हम आज करेंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप सभी को पता है, जो लोग हमारी वीडियो रोज देख रहे हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेजरमेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ही पढ़ेंगे, मेजरमेंट क्या होता है। फिर देखेंगे मेजर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल को कैसे मेजर करते हैं। फिर मेजर ऑफ लेंथ, फिर मेजर ऑफ वेट, वेट को किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ एरिया, ठीक है, मेजर्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे। फिर मेजर ऑफ टाइम, टाइम को किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, फिर एंटी मेरिडियन, एएम क्या होता है। ठीक है, फिर पीएम क्या होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं, पोस्ट मेरिडियन वाला। ठीक है, फिर मेजरमेंट ऑफ डेज, डेज को किस में मेजरमेंट करते हैं। फिर यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है। ये वर्क ऊपर लिखा है वो गलत है। ठीक है, मेजरमेंट समझिए, मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, ए मेजरमेंट इज अ रिजल्ट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय मेजरिंग क्वांटिटी, लेंथ, वेट। मतलब इसमें हम मेजरिंग करते हैं क्वांटिटी को, कितना चीज है, मतलब लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, वेट को मेजरमेंट करते हैं, ईटीसी एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को हम इसमें मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, जैसे हम किसमें, लीटर में लेते हैं। ठीक है, लीटर में मेजर करते हैं। जैसे शक्कर हो गई, ठीक है, चीनी, शुगर, इसको किसमें मेजर करते हैं, केजी मेजर करते हैं। जैसे किसी ने बोला आपको कि 500 ग्राम, 500 केजी हमें क्या दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए, 500 ग्राम दे दीजिए या फिर 200 ग्राम दे दीजिए, तो हम किस में करेंगे, हमें क्वांटिटी बतानी पड़ेगी ना, हमें कितनी चाहिए। जैसे आप 4 लोग हैं, आपको मान लीजिए 2 किलो लगती है मंथ में। ठीक है, तो आपको बतानी पड़ेगी ना, मुझे 2 केजी चाहिए, 3 केजी चाहिए। तो इसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, किसको, क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, ईटीसी, बहुत सी चीजें हो गई। ठीक है, जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ये होगा हम कि इसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये लेंथ की क्वांटिटी होगा, वेट कितना है, आपको किसने पूछा कि आपको वेट कितना है, तो किसे बताएंगे हम, कि मेरा केजी बताएंगे ना आप, तो कितना केजी है वो पता होना चाहिए आपको। तो इसमें क्वांटिटी को, ठीक है, इसमें क्वांटिटी कितनी है हमको वो बतानी पड़ती है, तो किसमें, ठीक है, क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मेजर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये मेजर ऑफ आर्टिकल्स, जैसे 12 आर्टिकल मतलब 1 डजन, 12 डजन मतलब 1 ग्रोस, और 1 ग्रोस मतलब 144 आर्टिकल्स। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मेजर ऑफ लेंथ, कि लेंथ को किसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, मैं पूरा बोर्ड दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको पढ़ पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी आप नोटबुक में से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए, वो आप आज ही याद कर लेना। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं।
1 डेसीमीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इस टेबल क्या कर लेना, आप याद कर लेना। ठीक है, लिख के, या सभी के लिए होमवर्क है। और भी आगे टेबल आएंगी, वो भी याद करना है आपको। ठीक है, तो जो मैं टेबल बताई थी वो आप याद कर लेना। देखिए, मेजर ऑफ वेट्स, वेट को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए वेट को हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए 10 मिलीग्राम मतलब 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम मतलब 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम मतलब 1 ग्राम, 10 ग्राम मतलब 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम मतलब कितना होता है, 1 हेक्टाग्राम। ठीक है, और 100 ग्राम, 10 हेक्टाग्राम मतलब 1 किलो होता है, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, और 1000 ग्राम में कितने, 1 मेट्रिक टन रहता है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, मैंने तो आपको बता तो दिया मैंने, ये चीजें याद करनी है आपको, याद तो अब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से लिख लेते हैं और याद करते हैं, क्या हम 3-4 बार पढ़ लेते हैं और 2-4 दिन लगातार खुद देखते हैं, तो आपको ये खुद से खुद याद हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, एरिया को किसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, एरिया को किसमें मेजर करते हैं हम। देखिए 100 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मिलीमीटर मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 1 स्क्वायर डी। ठीक है, डीएम, मतलब इसका मतलब ये है कि 100, या तो आप 100 स्क्वायर लिख लीजिए सेंटीमीटर, या 1 स्क्वायर डीएम लिख लीजिए, इसका मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है, 100 स्क्वायर डेसीमीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर मतलब कितना होता है, 1 स्क्वायर डेकामीटर, 100 स्क्वायर डेकामीटर मतलब कितना होता है, 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर, और 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर मतलब कितना होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजर ऑफ वॉल्यूम, तो देखिए 100 क्यूब सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर होता है, तो ये भी क्या करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए मेजर ऑफ टाइम, टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, टाइम को मेजर, ठीक है, आप सभी को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 मंथ में, किसी किसी मंथ में 30 दिन, किसी में 31। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं, और लीप वर्ष में कितने होते हैं, 360। ठीक है, 366। 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, देखिए एंटी मेरिडियन मतलब एएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आप वॉच देखते होंगे अपनी, उसमें लिखा जाता है 3 AM 4 AM, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरिडियन। ठीक है, द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून, फ्रॉम 0 टू, मतलब रात के मतलब 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक जो टाइम रहता है ना। ठीक है, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक जो टाइम रहता है उसको एएम बोला जाता है। जैसे रात के 3 बज रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, 3 AM। सुबह के 11 बज रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, 11 AM। ठीक है, 11 AM। तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक को एएम बोला जाता है। ठीक है, एएम में काउंट करते हैं। ऐसे पोस्ट मेरिडियन पीएम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, द टाइम फ्रॉम नून टू मिडनाइट मतलब दिन के 12 बजे से, ठीक है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम रहता है ना, रात के 12 बजे तक का, उसे क्या बोलते हैं, पीएम। ठीक है, पोस्ट मेरिडियन, इसको पीएम में काउंट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रात के 8 बजे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 AM। ठीक है, सॉरी पीएम, 8 PM। ठीक है, तो पोस्ट मेरिडियन ये हो गया। अब मेजर ऑफ डेज, डेज को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 किसी किसी। ठीक है, लीप वर्ष में 366 होते हैं, पर नॉर्मली ईयर में 365 होते हैं। देखिए जनवरी में कितने दिन
डेज होते हैं 31, फरवरी में 28, 29 भी होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 13, जून में 30 सॉरी, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 61 होते हैं और दिसंबर में 31। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद करने की मैं आपको अगर बता सकता हूँ, बाकी याद तो आप ही करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब चलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकात्मक विधि। ठीक है, यूनिटरी मेथड के ऊपर बोलते हैं एकात्मक विधि। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, समझ लीजिए 5 कॉस्ट की पेन है 25। ठीक है, 5 पेन कितने रुपए के आए हैं, 25 रुपए के आए हैं। तो हमें बताने कि 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। ठीक है, 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, जैसे 5 पेन आए हैं 25 के, 10 पेन कितने के आएंगे। तो देखिए ऐसे 5 पेन कितने के आए हैं, 25 रुपीज के। इससे हम एक पेन का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं एक पेन का कॉस्ट। देखिए एक पेन कॉस्ट निकालते हैं, एक इजिकल टू में 25 लिखते हैं और 5 पेन जा 5 जा 25। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपीज। मतलब एक पेन हमें 5 रुपीज में पड़ रहा है। तो 10 कितने पड़ेंगे, 10 का 5 में 2 कर दीजिए, कितने, 50 रुपए में। ठीक है, 10 पेन की कीमत क्या आ गई, 50 रुपए में। देखिए यूनिटी मेथड क्या होती है, जैसे 5 पेन आए थे 25 रुपए के, तो 10 कितने के आएंगे। तो हमने क्या किया, एक पेन का क्या निकाल लिया, कॉस्ट निकाल लिया। तो एक पेन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे ये दोनों है तो एक लिखते हैं इक्वल टू में 25 के अपॉन में ये कर देते हैं बस। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा ना, जैसे 10 अंडे, जैसे 10 एक आए 60 रुपए के, तो 20 के बताइए। तो ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, 60 यहाँ पे लिखेंगे, 10 उसके अपॉन में लिखेंगे, एक का निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक आया 6 रुपए का, ठीक है 6 रुपीज का, तो 20 कितने के आएंगे, 20 में 6 का इंटू कर देंगे, कितना आएगा 120 के। ठीक है, तो सभी ऐसे क्वेश्चन करते हैं यूनिटी मेथड के। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। देखिए हमने अब इसके ये यूनिटी मेथड तो पढ़ लिए, अब चलते हैं हम किसमें, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे। ठीक है, वो जो मैंने बताए हैं आपको, सेंटीमीटर वाला, या तो मेजरमेंट ऑफ एरिया हो गया, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम हो गया, मेजरमेंट ऑफ डेज हो गया, मेजर ऑफ, ठीक है मेजर ऑफ क्या, मिनट हो गया। तो वो सभी क्या आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके डेली लाइफ में भी उसका यूज बहुत होगा और पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी उससे, क्योंकि इस वो सब चीजें आप याद करोगे ना, तभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी पर डिपेंड है, बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसलिए वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप वो याद कीजिए। ठीक है, तो आप वो याद कर लेना। आप चलते हैं इसके क्वेश्चनों पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ऐसा आ गया कि उनमें से आपको याद, देखिए ये क्वेश्चन ही वैसा ही है, मतलब इसमें वो चीजें लगेंगी इसमें। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ, ये ग्राम्स वाला है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ आ गया। ठीक है, लेंथ, सॉरी मेजरमेंट ऑफ वेट आ गया। तो ये सब चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो चीजें आप जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, वो आप याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन आप, सॉरी वो सब चीजें आप याद कर लेना। ठीक है, उसको लाइटली मत लेना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए 5045 ग्राम इज इक्वल टू, मतलब 5040 ग्राम किसके इक्वल टू में होता है। तो देखिए हम सभी को पता है, इसको लिख लेते हैं पहले, किसमें, ग्राम्स में दिया हुआ है। देखिए आप सभी को पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में होते हैं 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 5000 है, 5045 है, इसमें को हम कैसे लिख सकते हैं, 5000 को अलग लिख लेते हैं और 45 ग्राम को अलग लिखते हैं। तो आप सभी को पता है 1000 ग्राम कितना होता है, 1 केजी, तो 5000 कितना हो जाएगा, 5 केजी। वही 45 है, इसको 45 ग्राम, इसको अलग ले लेते हैं 45 ग्राम, तो ये इसके इक्वल टू में होगा। ठीक है, तो किसमें 5 केजी और 45 ग्राम, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, 5 केजी और 45 ग्राम इसमें। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैंने बोला था मिनट वाला या डेज वाला सभी इसमें लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे जितने मैंने आपको बताए थे, तो वो सभी आप लिख लिए। चलिए मैं आपको कितनी बार बोल दिया है मैंने कि आप याद कर लेना, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप चीजें याद कर लेना। देखिए 5 मिनट पास्ट 3, ठीक है, मतलब 3 में से 5 मिनट बीत चुके हैं इन द आफ्टरनून में इन रिटर्न। मतलब देखिए 3 है, इसमें से 5 मिनट जिस दिन के आफ्टरनून कैसे लिखते हैं हम, पीएम में लिखते हैं। ठीक है, तो दिन के 3, यहाँ पे 3 लिखा है ना, और आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब क्या है, पीएम, मतलब 3 पीएम में से 5 मिनट और जा चुके हैं। ठीक है, और बीत चुके हैं 5 मिनट। ठीक है, मतलब 3 पीएम में से 5 मिनट और जा चुके हैं, कितना हो गया इसका मतलब 3 पीएम और 5 मिनट। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को हम अलग, जो ये वर्क एंड टाइम वाला है ना, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा चैप्टर की, वर्क एंड टाइम करके, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। ठीक है, देखिए यह कन्वर्ट करना है इसे हमें 4 मीटर और कितना है 2600 सेंटीमीटर को, ठीक है, कन्वर्ट करना है इसे हमें। देखिए आप सही को कन्वर्ट 4 मीटर और कितना है 2604 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है। आप सही को पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर ये दिया है, देखिए 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 इंटू 4, 400, और प्लस में कितना है, ये है प्लस में। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, इसको प्लस कीजिए आप तो हो जाएगा 3004। ठीक है, 3004 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये डेज वाला गया। ठीक है, इसमें हाउ मेनी डेज को काउंट करना है, हाउ मेनी डेज आर देयर, मतलब 2 मंथ्स में, 5 वीक में और 18 डेज में कितने डेज होते हैं। ठीक है, 2 मंथ्स, 5 वीक और 18 डेज, इतने टोटल कितने डेज हैं ये। देखिए 2 मंथ में कितने डेज होते हैं, देखिए 1 मंथ में 30 होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 2 का इंटू कर देंगे 60 डेज। आपसे पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 5 वीक में कितने हो जाएंगे, 5 का इंटू कर दीजिए इसमें, तो 7 इंटू 5 35, और ये कितने हैं टोटल लास्ट में 18 डेज, इनको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 और 8 कितना हो जाता है हमारा 33। ठीक है, और 6 और 3 कितना हो जाता है 9, 9 और 1 हो जाता है हमारा 10, 10 और 1। ठीक है, तो 133 डेज हो जाते हैं टोटल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अनीता स्टार्टेड ए हॉर्स पेंटिंग। ठीक है, मतलब अनीता हॉर्स पेंटिंग बनाना स्टार्ट करती है कितने पीएम, कितने एम पे, 11:55 एम पे। ठीक है, 11:50 एम पे पेंटिंग स्टार्ट करती है, फिनिश कब करती है, वो फिनिश करती है 12:05 पीएम पे। तो टोटल कितना मिनट लेती है वो पेंटिंग कंप्लीट करने में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अनीता स्टार्टेड अ हॉर्स पेंटिंग, मतलब हॉर्स की पेंटिंग में बनाना कब स्टार्ट करती है 11:55 एम पे, और फिनिश कब करती है 12:05 पीएम पे। तो व्हाट टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द पेंटिंग, मतलब उसने कितना टाइम लिया इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में। तो देखिए 11:55 एम मतलब यहाँ से 5 मिनट बचते हैं, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, मतलब टोटल 10 मिनट। ठीक है, देखिए 11:55 से 12:05 कितना होता है, देखिए इसमें 5 मिनट और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 5 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है ये 12:05 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा ये, मतलब 5 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में 5 मिनट और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है ये 12:05 पीएम। तो मतलब टोटल 10 मिनट लगते हैं उसको।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी बोटल फिल्ड 300 ml कैपेसिटी फ्रॉम ए पोट विच कंटेंट्स 2.85 MQ ऑयल। ठीक है, मतलब कितनी बोतल भरी जा सकती है 300 ml की। ठीक है, 300 मिलीलीटर की कैपेसिटी वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है इतनी ऑयल से। ठीक है, ठीक है, ये इतना ऑयल है हमारे पास, ये किसमें? क्यू में है। तो इतना ऑयल है, इससे कितनी बोतलें भरी जा सकती है? हाउ मेनी बोतल भरी जा सकती है। ठीक है, 300 ml कितनी बोतलें भरी जा सकती है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, टोटल ऑयल कितना है ये। अब आपको पता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे एम क्यू है, मतलब 100 100 100 इंटू 100 3 बार लिखा है क्योंकि 3 है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो एक का तो 100 सेंटीमीटर लिख लिया, यहाँ पे क्यू दिए हुआ मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अपॉन में क्या लिख लेंगे? 100। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हटाएंगे ना तो नीचे, हाँ, पॉइंट के बाद टू डिजिट है, दो नीचे जीरो लगा लेंगे। इस दो शून्य से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद इनका इसमें 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 285 100 अपॉन में 3। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे ना हम तो कितना हो जाएगा हमारा? 95। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27 कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, एक यहाँ पे 15 बचेगा, 15 5 बार में हो जाएगा, तो 95 जीरो के जीरो, तो कितनी? 9500 भरी जा सकती है। ठीक है, 9500 बोतलें भरी जा सकती हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से ध्यान से समझना। देखिए द 31 मई ऑफ ईयर इज थर्सडे, मतलब जो 31 मई है वो कितने को? थर्सडे को पड़ रही है। ठीक है, थर्सडे को है। देन द डे ऑफ 13 जून, ठीक है, 13 जून द सेम ईयर विल बी, मतलब देखिए 31 मई को क्या है? थर्सडे है, और उसी ईयर के 13 जून को क्या होगा? ठीक है, तो हमें ये बताना। देखिए 13 मई से लेके 13 जून तक कितने डेज है? टोटल कितने डेज है? टोटल 30 डेज पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 30 डेज। अब इसको हम किससे कैंसिल करेंगे? आपको पता है एक वीक में कितने? 7 डेज होते हैं, मतलब ऐसे आज संडे है ना तो अगले 7 डेज के बाद भी संडे ही होगा। जैसे एक 31 को क्या है? थर्सडे है, तो इसके 7 जोड़ेंगे ना तो उधर भी संडे ही होगा, मतलब थर्सडे ही होगा। 7 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा? 4 बार में 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 कितनी बार में हो जाएगा? 4 बार में। कितने डेज बचेंगे? खाली 2 डेज बचेंगे हमारे, तो थर्सडे में 2 डेज जोड़ देंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब सैटरडे को होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये ठीक है बस का नाम है, डिपार्च फ्रॉम पटना से चलती है कितने पे? 5:50 PM पे चलती है, और दिल्ली कितने बजे पहुंच जाती है? 8:15 AM पे पहुंच जाती है। मतलब टोटल कितना जर्नी, कितना टाइम हो गया सिर्फ यहाँ तक? ठीक है, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, कितने टाइम से जर्नी की टोटल टाइम? तो देखिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए PM 5:50 PM से 8 AM तक। देखिए आपको पता है 8 AM को हम क्या लिख सकते हैं? 8 AM को 12:15 लिख सकते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी में ये लिखते हैं। ठीक है, तो 12:15 में से हम यदि 5:50 को माइनस करेंगे कितना आंसर हो जाएगा हमारा? देखिए इसको माइनस करते हैं तो हमारा आता है 14:25 मिनट। ठीक है, 14:25 2 मिनट टोटल जर्नी लगती है। ठीक है,
देखिए ये भी चेंज करने का आ गया। देखिए आपको वो अगर वो चीज़ें याद होंगी तो इसको आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 mm, मच से कितना होगा, ठीक है 10 cu मतलब कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है 10 मिलीमीटर होते हैं सॉरी। और 1 cu ग्राम में, 1 cu सेंटीमीटर में 10 × 10 × 10 होते हैं, ठीक है इतना होते हैं 1 cu ग्राम में। 10 cu सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10 इसमें 10 का और इंटू कर देंगे मतलब टोटल 40, मतलब cu मिलीमीटर, 10,000 cu मिलीमीटर होते हैं। तो 10,000 कितने हैं, इसमें है cu मिलीमीटर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 11 पे। देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ ए जर्नी द मीटर ऑफ ए कार रीड्स। देखिए जब स्टार्ट की थी जर्नी को, जब कार स्टार्ट की थी अब इतना था, ठीक है मीटर की रीडिंग कितनी थी, इतनी थी। एट द एंड ऑफ द जर्नी द मीटर रीड इतना, मतलब स्टार्ट में कितना था मीटर की रीडिंग 378.3, और जब एंड किया तब कितनी थी 9,113.135 किलोमीटर इतनी थी। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर बाय द डूरिंग। देखिए इसमें से हम क्या ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कैसे करते हैं, 913.678.3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 3 बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 2 किलोमीटर, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी हमने कुछ यार इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले किया था ये वाला क्वेश्चन। देखिए 1 अप्रैल ऑफ ए ईयर इस मंडे, मतलब इस ईयर के 1 अप्रैल को क्या है, मंडे है। व्हाट डे विल बी द 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को कौन सा डे होगा इसी सेम ईयर में, ठीक है क्या होगा। देखिए 1 अप्रैल को मंडे है तो इस 18 अप्रैल को क्या होगा, तो 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कितने डेज होते हैं, 70 डेज होते हैं, ठीक है। 17 डेज का डिफरेंस कितना है, 17 डेज का, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 14 तक तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब मंडे ही पड़ेगा 40 को। अब 40 को देखिए 15 को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे, 16 को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, 17 का पड़ेगा थर्सडे, और 18 का पड़ेगा फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर ठीक है मंडे 1 अप्रैल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टोटल कितना, थर्सडे होगा इसका आंसर, ठीक है। मंडे विल बी 8 अप्रैल, ठीक है 8 अप्रैल को मंडे होगा। 15, 16, 17 और 18 को बताना है हमें, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है थर्सडे को होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। भाषा में इतने 18 डेज है, 18 को 7 से कैंसिल करना है, 17 को नहीं 18 से कैंसिल करना है, तो 24 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। 15 को क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। देखिए ये कैंसिल कीजिए आप, फिर से आप इसको सकते हैं। देखिए 1 अप्रैल क्या है, मंडे है, ठीक है 1 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को बताना है हमें। तो देखिए 8 को क्या होगा, इसमें 8 को भी क्या होगा, मंडे होगा, इसमें 7 प्लस करेंगे तो 15 क्या होगा, मंडे होगा। 16 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। 17 क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 18 क्या होगा, थर्सडे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14
इसको हम टाइम एंड वर्क वाले में करेंगे, ठीक है। जो मैं टाइम और वर्क वाला अलग से एक चैप्टर लाऊंगा उसमें करेंगे उसको। देखिए, ए ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितने बजे? 10:50 AM पे निकलती है। इट ट्रेवल टू स्पीड, उसकी स्पीड क्या रहती है? 80 किलोमीटर पर आवर रहती है। द ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस, कितना? 120 किलोमीटर डिस्टेंस करती है वे। तो हमें इसमें टाइम बताना है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है टाइम का, बस फॉर्मूला में आपको ये लगा देना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड। डिस्टेंस कितनी इसने कवर की? 120, और स्पीड क्या थी? 18 किलोमीटर। 0 0 कैंसिल, 2 3, मतलब 3/2, ठीक है। 3/2, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, 3/2 को हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, इसको हम ले सकते हैं 1 और 30 मिनट, ठीक है। 1 और 30 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 का तीसरा पार्ट है ये, ठीक है। 2 का तीसरा पार्ट, मान लीजिए 2 हॉर्स का तीसरा पार्ट है ये। तो देखिए, इसका आधा क्या होगा? 2 का 1, 1 और, ठीक है। देखिए, पहला पार्ट 2 हॉर्स का पहला पार्ट क्या होगा? 3 मिनट। दूसरा पार्ट भी क्या होगा? 30 मिनट। तीसरा पार्ट भी क्या होगा? 30 मिनट। तो तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है 2 का, थर्ड पार्ट कितना है? 30, 30, 30, 30, तो 1 और 30 मिनट, ठीक है। इतना टाइम लेती है। तो उस टाइम पे क्या थे? 10:50 AM हो रहे थे। अब क्या हो जाएगा? इसमें इतना जोड़ देंगे तो 1 और जोड़ेंगे 11:50 हो जाएगा। इसमें 30 मिनट जोड़ देंगे तो 12:20, ठीक है। 12:20 PM पे पहुंच जाती है वो, ठीक है। और ये इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। देखिए, यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यूनिटरी मेथड वाला, देखिए, 20 बुक्स आर वर्क 20 रुपीज, मतलब 20 बुक कितने में बाय करता है वो? 20 रुपीज में। तो 25 बुक कितने की आएंगी? तो हम एक बुक की वो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। 20 में 200/20, 0 0 कैंसिल, 2 से ये, तो एक की कीमत क्या आ गई? 10। तो 25 कितनी होगी? 25 का इंटू कर लेंगे 10 में, तो 450, ठीक है। तो 45 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी? 450 रुपीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बताइए। और जो टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसके लिए मैं अलग एक चैप्टर लाऊंगा टाइम एंड वर्क करके, उसमें वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिए हैं आपको वो आप याद कर लीजिएगा। देखिए, वो यदि आपको याद होते तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आती, इसलिए सबसे पहले आप वो याद कीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।